वो सब एक बड़ा पुराना मसला है। पाकिस्तान एक बेहद प्रोपेगेंडिस्ट नेशन है जब आतंकवाद का मसला आता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, असहमति की बात आपने कही, कि शिकायत की बात आपने कही कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से क्यों पता चला, हमें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से क्यों नहीं पता चला। मुझे नहीं मालूम कि ये बातें आपने वहाँ चर्चा की या नहीं की। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका अपना आकलन क्या है। क्या आप इस डेलीगेशन के जरिए जहां भी गए प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तान को हरा पाए? जंग की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तान जो विक्टिम कार्ड खेलता है और लगातार ये स्टैंस बनाकर चलता है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है। ये पाकिस्तान की, देखिए, पाकिस्तान बहुत पुरानी पाकिस्तान जो कार्ड इस्तेमाल करता है कि वो एक मुस्लिम देश है और भारत एक मुस्लिम देश नहीं है, तो वो झूठ है, इसलिए कि ये देश का कोई मजहब ही नहीं है। ये देश का कोई मजहब ही नहीं है। नहीं, वो झूठ है। के तौर पर मैं हम बोले हैं बात को जी। ये देश का कोई मजहब नहीं है। ये देश हर खुदा को मानने वाले को, अल्लाह को मानने वाले को मानता भी है, जो नहीं मानता उसको ही मानता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस न्यूट्रल है। संविधान में तो सब रिलीजन को, बल्कि माइनॉरिटीज़ को, उसमें चैप्टर 3 में तो आर्टिकल 29-30 का जिक्र है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठा इसलिए है, जैसा आपने कहा, क्योंकि बलूचियों पर आप उनको मारते हैं, वो मुसलमान हैं। वो आप ईरानियन बॉर्डर पोस्ट पर आप हमला करते हैं, वो मुसलमान हैं। फिर आप तालिबान से वो जो डुरांड लाइन पर झगड़ा चल रहा है, वो भी मुसलमान है। तो ये पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो यही है। तो उसको तो जानते हैं लोग कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है। और दूसरा उनका सबसे बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा तो आसिम मुनीर ने एक्सपोज कर दिया। सही बात। तो आसिम मुनीर ने जो पेंटिंग अपने प्राइम मिनिस्टर को दी, शहबाज शरीफ को दी, वो बेचारे, वो तो एक कई साल पुरानी चाइनीज मिलिट्री ड्रिल की फोटो थी। उन्होंने देखिए, इनकी झूठ को साबित करना बहुत आसान है। और हम उनको बताए कि सरकार बीजेपी की नहीं थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। 26/11 हुआ तो कई, हम ये 4 कंट्रीज में गए तो कई कंट्रीज हमसे कहा बातचीत क्यों नहीं करते उनसे आप। ने कहा कि हम बातचीत किए, हमको हासिल क्या हुआ। 26/11 हुआ तो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान गए, हमने उन आतंकवादियों को जो मारा गया था और एक जिंदा आतंकवादी को हमने पकड़ा था, उसके डीएनए सैंपल्स हमने दिए, उसका एड्रेस दिया। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ के आई विटनेस के स्टेटमेंट ले जाकर पाकिस्तान कोर्ट में दिए। हमने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिए जो वेस्टर्न कंट्रीज ने और हमारे एजेंसीज ने रिकॉर्ड किए थे, जो लोग पाकिस्तान में बैठकर बोल रहे थे कि मारो भारत के नागरिकों को। कुछ नहीं हुआ। ये प्रोपेगेंडा, देखिए, पाकिस्तान अगर इतना एक फेल्ड नेशन है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठ है। मैं सिर्फ वापस ही इसी कोर पॉइंट पे आऊंगा। मकसद इस डेलीगेशन का था हिंदुस्तान की बात को अलग अलग लोग जाकर रखे। क्या आपको लगता है कि आप उस मकसद में सफल होकर आए? सीधा पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल। हम जितने, हमारे जय पांडा ने बड़ी मेहनत की, मुझे बोलने का मौका काफ़ी मिला वहाँ पर, दूसरे एमपीज़ को बोलने का मौका मिला। हम सब लोग बता रहे थे कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और अपनी अपनी तरीके से हमने उनको समझाया। और मुझे लगता है कि हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट किए वहाँ पर अपने इन बातों से, अपने इन दलीलों से, और पाकिस्तान के जो पास्ट हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, चाहे पठानकोट भी हो। और ये एक नया नाम है भाई, आसिम मुनीर की स्पीच है 15 मार्च की। फिर फरवरी 2024 में लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के बेटे की स्पीच है। और फिर हमने यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी 1262 को दिसंबर 23 में, मई 24 में और दिसंबर 24 में हमने कहा था कि ये लश्कर का नया नाम है TRF। हमने उनको बता दिया था कि अफसोसनाक बात है कि पहलगाम हुआ,
तो और जाहिर है पहलगाम जब हुआ तो हम आपको यहाँ बैठकर हम बोल रहे हैं कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार को ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ पहलगाम। ठीक है।